अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत भी ऐसा लेकर आए जिसमें लोगों को जीने के लिए, सांस लेने के लिए कुछ मौका फराहम हो जाए। आप कह सकते हैं, कहते हैं कैसे हैं आप? हाँ। तो मैं एक गटर में हूँ और मुझे पता है मैं गटर बस, और मैं खुश रहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, निकल नहीं सकता। ये समस्या है। क्या मजा आ रहा है मुझे तो, यकीन करो मैं इस मुल्क का तमाशा बनते हुए कितना एंजॉय कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। बड़ा तारीखी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपकी हर चीज बिकने जा रही है, आपकी हर चीज गिरवी होने जा रही है। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? शॉर्ट टर्म के अंदर फॉर इस क्राइसिस से जो निकलना है डेट ट्रैप में से, तो हमें अपनी कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि फैमिली सिल्वर ही बेचनी पड़ेगी। कि खास तौर पे लॉस गिविंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि स्टील मिल, PIA, ब्ला ब्ला ब्ला, इनको बेचा जाए। भारत तो इस वक्त इकोनॉमिकली बड़ी जबरदस्त तरक्की कर रहा है ना जी। 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। कोशिश करते हैं चेंज करने की, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो और लोग हैं ना गटर में, वो तो मानते नहीं कि हम गटर में। हाँ, बड़ी मैं बात एटलीस्ट मान तो रहा हूँ। देखिए, अगर ये गर्मियाँ गुजार लेती है आपकी ये मौजूदा हुकूमत, तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम दुआ करेंगे कि अगली सर्दियाँ भी गुजार ले। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इकॉनमी के जो हालात में, जिस गड्ढे में हम गिरे हुए हैं, खाई में, बल्कि उससे निकलना भी है। उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। नहीं, मेरे को किडनी नहीं बेचने का। ऐसी मुश्किल यानी वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लगा रहे हैं। इसको कैसे फेडरल कैबिनेट जो है वो डील करेगी, जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, इनके लिए औरंगजेब साहब का नाम आ रहा है, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल अपहिल टास्क है वो। दूसरा ये कि हमने को 20 से 25 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं, क्योंकि सर्विसिंग करनी है, जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो चुकाने हैं हमने, और जो हमारी इकॉनमी को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए सरमाया जो है वो कहाँ से आएगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूँकि इस हुकूमत के पस मंज़र में जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, और वो इस काम के मास्टर हैं कि वो अपने दोस्त ममालिक से उनके ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा काम आए हैं। ये हवा में बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। चाहे वो सऊदी अरब था, चाहे वो UAE था, चाहे वो चाइना था, चाहे वो कतर था, तो उनका इन्फ्लुएंस वहाँ मौजूद है। और हम तवक्को करते हैं कि ये चैलेंज भी बिलाखिर वो मीट करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में मुसलसल सियासी और माशी गैर यकीनी का ही शाखसाना है कि टेलीनॉर और शेल जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ से कूच कर चुकी हैं। अगर अब भी पाकिस्तान के पॉलिसी साजों और सियासी क़यादत ने होश के नाखुन ना लिए, तो फिर ये नविश्ता दीवार है कि पाकिस्तान की मईशत एक ऐसी गहरी खाई में उतर जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, और चर्चा क्या कर रहा है, ये अपनी मूर्खता को दर्शा रहा है। पाकिस्तान का मीडिया आज भी इसे लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति सुधर जाएगी। तो ठीक है, सुधर कैसे जाएगी? कोई सरकार ने रोड मैप दिया है आपके लिए कि इस तरह से हम काम करेंगे तो सुधर जाएगी। अब इनको लगता है कि दुनिया से, IMF से हम पैसा ले लेंगे या किसी कंट्री से पैसा ले लेंगे तो स्थिति सुधर जाएगी। कभी नहीं सुधरी है। बिलियंस ऑफ डॉलर दुनिया ने आपको दिया है, कहाँ गया वो पैसा? सब आपके हुक्मरान जनरल सब लेकर विदेश भाग गए। यही करते आए हैं। सारा पैसा जहाँ से आया था वहीं पहुँच गया घूम फिर के। बस पाकिस्तान के पास झुंझुने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। पाकिस्तान की सरकार को काम करना पड़ेगा। आतंकवाद को लेकर आप सोचो कि व्यापार भी चलता रहे, आतंकवाद भी चलता रहे, तो दुनिया से ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानियों को दुनिया भगा रही है। क्यों भगा रही? जबकि ये एक बढ़िया रिसोर्स का कारण होता है। जैसे कि भारत के अगर 6 लाख नागरिक बाहर काम कर रहे हैं तो वो डॉलर भेजते हैं हर साल। बिलियंस में चला जाता है इनका आंकड़ा, इतना पैसा भारत आता है। अब डॉलर्स में आएगा तो इसकी सरकार को फ़ायदा होता है ना, उसमें कई तरह के चार्जेस लगते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार आपका बढ़ता है, तो ये इससे देश की इकोनॉमी बूस्ट करती है। लेकिन आपके नागरिकों को निकाला जा रहा है। उसके पीछे रीज़न आप नहीं समझोगे। आप ये नहीं समझोगे कि हमने इन्हें शिक्षा कैसी दी है। शिक्षा ऐसी दी है कि कोई स्किल्स डेवलप नहीं हुई। ये बाहर जाकर भी वही करते हैं जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, इसलिए वो भगाए जा रहे हैं। तो ये नहीं सोचोगे, बस गालियाँ देना शुरू कर दो सामने वाले को, और तुम्हें लगता है कि इस परिस्थिति में इस तरह की एजुकेशन आप अपने बच्चों को दोगे इस तरह से, और वो भी 10% को दो तो चल भी जाएगा। भैया भारत को टारगेट करना तो ये 10% काम आएंगे। 99% लोगों को आप एक ही तरह की एजुकेशन दे रहे हो। जिनके पास पैसा है वो विदेशों में पढ़ा रहे हैं, उनको छोड़कर बाकी को तो आप उसी तरह की एजुकेशन दे रहे हो। तो वो क्या करेंगे? अंततः पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना ही होना है। पाकिस्तान के पास पैसा आए कहाँ से? कर्जा ही इतना है कि वही पटाने, उसकी किस्तें नहीं पटा सकते आप। तो चल देखिए, पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि ये कभी भी भविष्य में अपने देश को विकसित बना पाएंगे, तो उस तरह से बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। आप कह सकते हैं, कहते हैं कैसे हैं आप?
तो मैं एक गटर में हूँ और मुझे पता है मैं गटर बस, और मैं खुश रहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, निकल नहीं सकता। नहीं मतलब ये मेरी फीलिंग समझ रहे, मैं ऐसा हूँ। समझ में गया हूँ, लेकिन ये कि इस इन्वायरमेंट को जहाँ पे भी आप रहते हैं सोसाइटी में, उसे चेंज करना भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर हम ये कहें कि हम गटर में हैं, ये इस तरीके से वो अपनी सोसाइटी को भी बुरा कहना और खुद को भी बुरा कहना, हम ये नहीं कर सकते कि इसे चेंज भी कर सकते हैं। कोशिश करते हैं चेंज करने की, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो और लोग है ना गटर में, वो तो मानते नहीं कि हम गटर में। हाँ, बड़ी मैं बात एटलीस्ट मान तो रहा हूँ, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मान रहा हूँ ना। ठीक है। जिसने इसको चेंज करना ही नहीं चाहना, जिसका दिल ही नहीं कि मैं चेंज करूँ, तो वो क्यों मानेगा कि इट्स अ पैराडाइज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ये सर तन से जुदा वाले, हाँ, वो सारे इधर ही है ना। वो यही वो सोचते ही नहीं है कि यार हम एक हेल के अंदर है, पर मैं तो सोचता हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, पहचानता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं दोस्तों को कोशिश भी करता हूँ बताने की कि यार थोड़ा सा आप सोचो, अपना फ्यूचर सोचो, अपना पास्ट सोचो। ठीक है, पता नहीं हमारी वहाँ सोच, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। और बड़ी मजेदार चीज इसी वीडियो में इनके जो बेटे हैं, 2-3 वीडियोस पहले उनका भी जिक्र किया गया था, उनकी स्टडी का जिक्र उसकी का किया गया था, उसे भी बुलाएंगे और उससे भी गपशप करेंगे और ये देखेंगे कि ये तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इनकी सोच में और इनके बेटे की सोच में क्या फर्क है, या ऐसी ही सोच इन्होंने अपने बच्चों को भी दी है। अच्छा, ये सबसे पहले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने या गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी से हेल्प मांगी है। कुछ हमारे लोग हैं जो समंदर में नहीं मिल रहे, 5-6 दिन से ऑपरेशन जारी है, लेकिन उस तरीके से हम नहीं ढूंढ पा रहे, तलाश समंदर में घूम गए। जी बिल्कुल, मछेरे हैं पाकिस्तान के। तो इंडियन नेवी से हेल्प मांगी है, क्या समझते हैं ये हेल्प मांगना बेहतर है? और दूसरे नंबर पे क्या वो लोग हेल्प करेंगे, क्या इंडियन नेवी हेल्प करेगी? सबसे पहले तो दैट्स गुड कि इन्होंने हेल्प मांगी, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, और आपने कहा कि क्या वो हेल्प करेंगे? हाँ। वो डेफिनेटली करेंगे। इसकी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। लगभग आज से 1 माह पहले, ठीक है, उन्होंने हमारी हेल्प की है। सोमालिया के डाकुओं हाँ। से हमारे बंदे छुड़ाए हैं। बिल्कुल तो वो तो तब तो हमने हेल्प मांगी नहीं थी। हाँ, उन्होंने खुद हेल्प कर दी। ठीक है, तो अब तो हम खुद मांग रहे हैं और वो हेल्प कर सकते हैं। तो इस ठीक है, इसी से अगर आगे बात मैं बढ़ाता हूँ। लेट्स सपोज ये बात बड़ी ऑथेंटिक की है कि सोमालिया के जो डाकू थे उनसे तकरीबन 18 के करीब पाकिस्तानी से ये ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने की है। बिल्कुल ऐसी, इसके ऊपर वीडियो भी हमने की थी, जान बचाई। और अब भी अगर हम हेल्प मांगते हैं वो हेल्प करेंगे। तो इसी चीज को हम लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें। अगर हम ट्रेड के लिए हेल्प की बात करें, अगर हम अपने जो इस टाइम इकोनॉमी क्राइसिस है उसके लिए हेल्प की बात करें, और वो भी ये नहीं कि कहेंगे हमें पैसे दे दो, ये बोलेंगे भाई अच्छा हम रिलेशन बेहतर करते हैं, ट्रेड ओपन करते हैं, तो क्या वो लोग अपना करेंगे इसके ऊपर भी? वैसे तो बहुत अच्छी चीज है। हम दोनों को, इंडिया पाकिस्तान को, एक सिविलाइज हम साइंत्रा रहना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो उसको हमसे शिकायत है, हमें वो खत्म करनी चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया आपने अगर गौर से सुना हो तो सिर्फ हुक्मरानों को टारगेट कर रहे हैं कि ये बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, उन्होंने बचाए, इन्होंने नहीं बचाए। ये इनको पता ही नहीं है कि किसी ने हमें रोड मैप दिया है या नहीं दिया। अगर कोई सरकार सत्ता में आती है तो स्वाभाविक है उसके पास रोड मैप होना चाहिए कि हम किस तरह से देश को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आपके पास ना कोई विज़न है, मतलब सत्ता में किसी भी तरह से आप आ चुके हो अब सुख भोगने के लिए। तो सुख भोगने के लिए जो लोग सत्ता में आते हैं वो कभी भी देश का विकास नहीं करते, और ख़ासकर ऐसे लोग जो ज़रूरत पड़ने पर विदेश भाग जाते हैं, तो वो अपने देश से क्या प्रेम करेंगे? पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में चले जाइए, आप ईमानदारी से बता रहा हूँ, वहाँ के लोगों से आप पूछिए तो वो बलूचिस्तान को ऐसे बताते हैं जैसे दूसरा देश हो। इस तरह से बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं, इस तरह से सिंध के बारे में बात करते हैं। तो ये देश से प्रेम ही नहीं करते, तो वो देश को आगे कैसे लेकर जाएंगे? नहीं ले जा सकते। और स्वाभाविक है भारत आपको दुनिया से पैसे नहीं मिलने देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, दुनिया का कोई भी देश आपको पैसा नहीं दे सकता। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसे खोने के लिए दुनिया के कई देश अपने हितों को साइड कर चुके हैं, इसे खोना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा मार्केट है भारत, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। इस चक्कर में दुनिया का कोई देश आपको पैसा नहीं दे रहा, चीन तक नहीं दे रहा। चीन तो हमारा घोर विरोधी है, वो भी जानता है कि आपको सीधे सीधे अगर हमने पैसा दिया तो भारत हमारी और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देगा और तरह से स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको 1 बिलियन के चक्कर में इधर 50 बिलियन का नुकसान हो जाएगा चाइना का। तो चाइना तक नहीं दे रहा, दुनिया की अदर कंट्रीज़ तो छोड़ ही दीजिए। बाकी इनकम का सोर्स आपके पास कुछ ऐसा है नहीं कि फैक्ट्रियाँ हों दुनिया भर की। दुनिया भर से निवेश जब आएगा जब आपके देश में स्थिरता होगी। कोई भी फैक्ट्री जब आएगी जब वो बचेगी। कोई भी अगर वो फैक्ट्री से नाराज़ हो गया, एक पन्ना फाड़ के डाल आता है, तबलीगी क्या कहते हैं वो कर दिया और फैक्ट्री चला देते हो तुम लोग। तो इस तरह से कौन इन्वेस्ट करेगा? ना टूरिज्म आ सकता आपके देश में। फिर भी आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान एक दिन महाशक्ति बनेगा। तो भैया बहुत बढ़िया ख्याल हैं आप लोगों के, ऐसे ही ख्यालों में डूबे रहिए। दुनिया को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब काम आप ही कर लोगे।